कॉलेज के क्लिनिक में नव्या का इलाज चल रहा था। जहां जहां उसे चोट आई थी डॉक्टर ने उसे वहां वहां दवाई लगा दी थी। तभी नव्या को कुछ शोर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आवाजें नीचे से आ रही हैं। डॉक्टर, आपने कुछ सुना? नव्या भी डॉक्टर से पूछ रही थी कि तभी किसी ने नव्या का नाम लिया। नव्या, आई एम सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दो। नव्या, हम माफी मांगती है। नव्या, आई एम सॉरी। नव्या, हमें माफ कर दो। ये आवाज बस एक बार नहीं बल्कि बिना रुके लगातार आ रही थी। नव्या को अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। क्या ये अक्षय का तरीका था उन लड़कियों से बदला लेने का? क्या अक्षय उन्हें यहाँ पर नव्या से माफी मांगने के लिए लेकर आया था? तभी अक्षय अंदर आया। आते ही उसने सबसे पहले डॉक्टर की तरफ देखा और पूछा कि क्या आपने पूरा चेकअप कर लिया है? अब नव्या की हालत कैसी है? डॉक्टर खड़ी हो गई और बोली कि इनकी चोट ज्यादा गहरी नहीं है, बस थोड़ी छिल गई है, दवाई लगाने से ठीक हो जाएगी। ठीक है। अक्षय को ये सुनकर थोड़ा ठीक लगा। अक्षय नव्या के पास गया और उसे उठने में मदद करते हुए बोला कि मेरे साथ चलो, तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। नव्या ने अक्षय के चेहरे की तरफ देखा और वो समझ गई कि उसका अंदाजा सही था। जैसे ही वो अक्षय के साथ बालकनी में गई और वहां से बाहर देखा तो वो हैरान हो गई। प्रिया के साथ साथ करीब 10 लड़कियां घुटने के बल जमीन पर बैठी थी और रोते हुए माफी मांग रही थी। नव्या को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा था। वो चुपचाप अक्षय की तरफ मुड़ी और बोली कि अक्षय, तो क्या है, क्या हो रहा है ये सब? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सब तुमसे माफी मांग रही है, देखती रहो, जब तुम्हें ठीक लगे तो तुम इन्हें माफ कर देना और इन्हें वापस जाने के लिए बोल देना। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो फिर या फिर दुखी। तो बहुत अजीब था। हालांकि नव्या लड़कियों को पसंद नहीं करती थी और उन्होंने भी नव्या के साथ बहुत बुरा किया था, उसे मारा था, उसका बिल्कुल दया नहीं दिखाई थी। फिर भी उनकी ऐसी हालत देखकर नव्या को बहुत अजीब लग रहा था। उनमें से कई लड़कियां तो गिड़गिड़ा रही थी और जोर जोर से कह रही थी कि प्लीज हमें माफ कर दो, और कुछ तो फूट फूट कर रो रही थी। आखिरकार नव्या से ये सब नहीं देखा गया और उसने अक्षय से कहा कि प्लीज इन्हें रोको, भूल जाओ ये सब, प्लीज इन्हें जाने दो अक्षय, मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम गो प्लीज। वहां नीचे बैठी सभी लड़कियां अमीर घर की नाजों से बड़ी बड़ी लड़कियां थी। उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। रो रोकर उनकी आंखें लाल हो गई थी। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा कि इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ना माफ कर दो? याद करो उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था। उन्होंने तुम पर जरा भी दया नहीं दिखाई थी। नव्या ने देखा कि कुछ लड़कियों के घुटने गंदे हो गए थे, कई लड़कियों ने तो स्कर्ट पहन रखी थी, इस वजह से उनके घुटने छिल गए थे। अचानक से नव्या को ख्याल आया और उसने अक्षय से पूछा कि क्या ये सब यहाँ पर घुटनों से चल के आए हैं? अक्षय ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी आसानी से जाने दूंगा? सब ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ये तो भी कुछ भी नहीं है, मैंने कभी इनको सजा भी नहीं दी। नव्या चुप खड़ी रही। अगर ये सजा नहीं है तो क्या था? अगर अक्षय सख्ती से सजा देता तो जाने क्या होता? नव्या ने कभी सोचा भी नहीं था, पर अक्षय का उसने ये वाला रूप पहली बार देखा था। अब तक नव्या ने माफ नहीं करती, वो लोग ऐसी गिड़गिड़ाती रहती। नव्या को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नव्या समझ गई थी कि अक्षय भी मानने वाला नहीं है, इसलिए वो खुद आगे बढ़ी और उसने सबसे कहा कि ऑलराइट, मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया है, फाइन। आखिरकार सभी लड़कियां चुप हो गई। अक्षय को अच्छा नहीं लगा कि नव्या ने इतनी जल्दी माफ कर दिया। उसने नव्या को खींच कर अपनी बाहों में ले लिया और अंदर ले गया। अंदर ले जाकर उसने नव्या से कहा कि अगर ये सब तुम्हें देखना अच्छा नहीं लग रहा तो हम वो नहीं देखेंगे। अगली बार कुछ भी करने से पहले क्या तुम एक बार मुझसे डिस्कस कर सकते हो? नव्या ने अक्षय को घूरते हुए कहा। नव्या ने ये सब थोड़ी देर और देखा होता तो शायद वो चैन से सो भी नहीं पाती। अक्षय नव्या की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने डॉक्टर से दवाई ली और नव्या को गोद में उठाने के लिए उसके सामने आकर बोला कि चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ, मैं खुद चलकर जा सकती हूँ। नव्या ने तुरंत उसे मना कर दिया। खासकर डॉक्टर को देखकर नव्या नहीं चाहती कि अक्षय से वहां से उठा कर ले जाए। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा कि जल्दी से गोद में आ जाओ। सुना तुमने? नव्या के पास अक्षय की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और उसे चुपचाप उसकी बात मान ली। अक्षय नव्या को अपनी पीठ पर उठाकर क्लिनिक से बाहर ले आया। जैसे ही वो लोग क्लिनिक से बाहर निकले तो कभी भी खड़े थे। जैसे उन्होंने अक्षय को नव्या को अपनी पीठ पर उठाते ले जाते देखा, सब हैरान हो गए। को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो भी देख रहे हैं वो सब सच है। ऐसा लग रहा था जैसे कहानी का कोई सीन चल रहा है। अगर अपने सारे लोगों को देखकर शर्मा रही थी। उसने शर्म से अपना चेहरा अक्षय के कंधे के पीछे छुपा लिया था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे ऐसे देखे। अक्षय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं। तो नव्या को उठाकर पार्किंग एरिया की तरफ ले गया। दोनों हॉलवे से जाने लगे। काफी चल रही थी इसलिए हॉलवे में ज्यादा लोग नहीं थे।
कम लोग होने की वजह से नव्या को थोड़ा ठीक लग रहा था। नव्या ने अक्षय की खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा और अचानक बोली कि देखा, मैंने कहा था ना मैं इतनी भारी नहीं हूँ। इतनी देर से तुम मुझे उठाकर चल फिर भी तुम खराब भी नहीं थके। क्योंकि नव्या अभी भी मजाक कर रही थी और अक्षय को लगा कि वो अब ठीक है। उसने नव्या को चिढ़ाने के लिए कहा कि तुम बहुत भारी हो और फिर भी ऐसे बोल रही हो। तुम इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए मैं थका नहीं। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो वो हाफ रहा होता। 4 कदम भी तुम्हें उठाकर चल नहीं पाता। अक्षय तुम बहुत बुरे हो यार। हाँ नहीं। नव्या ने गुस्सा होते हुए अक्षय के कंधे पर मारा। अक्षय इस वक्त नव्या को बस जानबूझकर परेशान कर रहा था। आउच, मोटी कहीं की चोट लग रही है मुझे, समझी? तुमने फिर से मुझे मोटी कहा? तुमने क्या बोला? इस तरह से दोनों मजाक करते करते पार्किंग एरिया तक पहुंचा। अक्षय ने नव्या को कार में बिठाया और कॉलेज से बाहर ले गया। नव्या कार में बैठे सो गई। शायद सुबह से जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसकी वजह से वो काफी थक गई थी। घर पहुंचकर अक्षय ने पार्किंग एरिया में अपनी कार रोकी। अक्षय नव्या की तरफ मुड़ा और देखा कि वो आराम से सो रही है। सोते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। अक्षय नव्या को सोता देख मुस्कुराने लगा। अक्षय ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और नव्या की नाक पर प्यार से मारा। ओह, परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। नव्या को लगा कि कोई पक्षी है जिसे उसने नींद में अपने हाथों से हटाने की कोशिश की। अक्षय नव्या के प्यारे से चेहरे को देखकर मुस्कुराता रहा। वो कार से उतरा और दूसरी तरफ गया। उसने आराम से नव्या को उठाया और नव्या आराम से उसके कंधे पर सो गई। अक्षय उसे लिफ्ट से घर तक ले गया। दोनों घर पहुंचे। अक्षय ने नव्या को लिविंग रूम में सोफे पर सुला दिया और वो खुद वहीं बैठकर चुपचाप नव्या के चेहरे की तरफ देख रहा था। अक्षय की नजर नव्या के होठों पर गई और ये नजरें वहीं रुक गई। अचानक अक्षय को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तब दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खुद को संभाल नहीं पाया और उसने नव्या को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। नव्या का चेहरा फूलों की तरह मुलायम था। अक्षय का आज तक जो मन करता था हमेशा वही किया। उसने कभी खुद को रोका नहीं, इसलिए आज भी उसका मन किया कि वो नव्या को छुए और उसने खुद को रोका भी नहीं।